हे गाइस, तो अगर आप यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्रीलिम्स के लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ें। ठीक है, तो अगर आप पुराने हो तो आपको पता ही होगा कहाँ से पढ़ने हैं, लेकिन अगर आप नए हो तो बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं, मार्केट में इतने सारे सोर्स अवेलेबल हैं। तो देखो, इसके लिए बेस्ट बुक होती है आई दृष्टि की बुक। यू कैन सी हियर दैट। और ये जो बुक आई है ना, अभी इसका एक फर्स्ट पार्ट आया है और हर बार ये प्रीलिम्स से पहले आती है। ये जो बुक है ये 1 जुलाई 2024 से 25 जून 2025 तक की बुक है। तो मुझे लगता है कि अगर 12 अक्टूबर का आपका प्रीलिम्स है तो उससे पहले एक और बुक आनी चाहिए, क्योंकि ये जो यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स है उसमें क्या होता है कि जो रिसेंट मंथ है ना उसमें से करंट ज़्यादा आता है। अब अगर एक क्वेश्चन ये आता है कि आपको करंट अफेयर्स कितने महीने के पढ़ने हैं, तो गाइस देखो, बहुत सारे जो चैनल्स हैं वो ये प्रेफर करते हैं, मतलब आपको बोलते हैं कि 1 से 1.5 साल का करंट इतना नहीं आता। मैंने खुद प्रीलिम्स दिए हुए हैं, क्लियर भी किए हैं, तो इतना करंट नहीं आता। आप हार्डली 9 से 10 महीने का करंट पढ़ो। वो भी मैं मतलब रिसेंट में अगर आप पढ़ो ना तो जो आपका जैसे अभी चल रहा है अगस्त, तो आप जुलाई से पढ़ना शुरू करो, जुलाई ऐसे ऐसे बैक जाते जाओ, वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। क्योंकि यूपीपीसीएस का एक ट्रेंड रहा है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देखोगे तो उसमें ट्रेंड रहता है कि जो मोस्ट रिसेंट कोई घटना घटी है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बहुत पुरानी 1-1.5 साल पहले की घटनाएं इसमें नहीं आती हैं, हालांकि चैनल बोलते हैं, लेकिन अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। और जो रीसेंट एक्टिविटीज़ हुई हैं उन पर आपको ज़्यादा ध्यान अपना केंद्रित करना है। ठीक है, तो बात करते हैं अगर इस बुक के बारे में, तो इसमें है 232 पेजेस। अब आप सोचेंगे इतनी मोटी बुक को हम पढ़ें कैसे। तो देखो गाइज, आपको इसे लाइन टू लाइन नहीं पढ़ना है, एक रीडिंग तो आपको पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है, जिससे आपको पता चले कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। तो वो करके आप इसमें अंडरलाइन कर लो कि मुझे कितना पढ़ना है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल फालतू दी हुई हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी लाइन्स हैं आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट जब आप रीडिंग करोगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा। फिर सेकंड थिंग है कि आपको कैसे पढ़नी है, मतलब कितने दिन में कवर कर लें ताकि इसकी बार बार आप रिपीट कर सको, बार बार रिवाइज कर सको। तो इसके लिए आपको 15 से 20 पेजेस, 30 पेजेस रोज पढ़ने हैं। ठीक है, अगर आप इतने पेजेस रोज कवर कर लेते हो, देखो शुरू में जो है ना, अगर मैं आपको दिखाती हूँ, ये शुरू में इसके लगभग 17 से 18 पेजेस इस तरह से होते हैं, यू कैन सी, है ना। ये जो वन लाइनर टाइप के हैं ना, लाइनिंग्स, ये तो आपको सारे ही पढ़ने पड़ेंगे और ये इंपॉर्टेंट भी होते हैं। तो ये लगभग पेजेस हैं और ये अलग अलग हैं। जैसे ये जो दिखा रही हूँ ना, ये साइंस का ये सेक्शन दे रखा है, इसके अलावा इकोनॉमिक्स का ये सेक्शन है, आर्थिकी इसमें लिखा हुआ है। तो इस तरह से ये अलग अलग करंट अफेयर्स एक कंपाइल कर देते हैं और वो होते हैं लगभग 17 से 18 पेज। तो ये पेज इसमें 20 पेजेस हैं और ये मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि इन्हें बार बार रिवाइज करना है आपको। ठीक है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। दूसरी बात, अभी जो लास्ट प्रीलिम्स हुए थे उसमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आए। तो अक्सर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आप अगर ट्रेंड देखो तो हमेशा स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, जैसे अवार्ड से आ जाए या कुछ भी, है ना। तो जो लास्ट एग्जाम हुआ है उसमें यूपीपीसीएस ने थोड़ा सा ट्रेंड चेंज किया है, उसके अकॉर्डिंग अब आपको पढ़ना है। तो केवल अगर आप ये कहो कि इस बुक को पढ़ के हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि इस बुक से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उन काफ़ी क्वेश्चन से आप एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए आपको अदर सोर्सेस भी फॉलो करने पड़ेंगे। उसमें क्या करना है, उसमें आपको ये करना है कि एक तो न्यूज़पेपर पढ़ना है, हिंदी मीडियम से हो तो दैनिक जागरण का नेशनल एडिशन आता है, जो मैंने भी अपने ई कॉपी ले रखी है। तो मैं उसकी हार्ड कॉपी नहीं मंगाती हूँ और अपने टैबलेट पे ही पढ़ती हूँ। उससे जो भी करंट अफेयर्स आते हैं वो कंप्लीट कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप इसका ई वर्जन लेते हो तो उसके साथ ना आपको ये अलग अलग, जैसे प्रयागराज है, लखनऊ है, ये सिटी से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन जो न्यूज़पेपर है वो पढ़ने को मिल जाता है। ठीक है, बात रही करंट की, तो ये तो पढ़ोगे ही, इसके साथ में आप जैसे मैंने जो पढ़ा था एग्ज़ाम से जस्ट पहले, मैं स्पीडी लेकर आई थी, है ना, क्रॉनिकल्स की भी आती है। तो इनकी हाफ ईयरली और एनुअल ऐसे मैगजीन्स आती हैं, वो आप पढ़ सकते हो। उसमें भी अच्छा होता है वन लाइनर करंट, क्योंकि अब जैसे कि लास्ट जो पेपर आया था उसमें वन लाइनर नहीं पूछे थे, आपको एनालिटिकल क्वेश्चन थे। हर किसी क्वेश्चन में स्टेटमेंट था, मतलब मोस्टली क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें स्टेटमेंट था। तो अगर आप वन लाइनर पढ़ के जाते हो तो हो सकता है आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओ, इसलिए थोड़ा सा आपको डिटेल में पढ़ के भी जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें जो है ना, जैसे इस तरह से ये टॉपिक दिए होते हैं, तो इसमें आपको थोड़ा थोड़ा डिटेल भी मिल जाता है। और इसमें जितना डिटेल है ना उतना काफ़ी है। तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारा डिटेल में पढ़ के जाना है, वो तो मेंस के लिए है। लेकिन अगर प्रीलिम्स के लिए कर रहे हो तो इसके लिए जो डिटेल आता है, जैसे मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ, जैसे ये साइंस टेक का है ना, तो ये एग्जामिनेशन है, दिख रहा है आपको, ये एग्जामिनेशन है। और इसमें जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं ना उसके हिसाब से इसमें सारे फैक्ट दिए होंगे, तो वो आप पढ़ सकते हो। और उसके अलावा अगर आपको
बहुत ही अच्छा लगता है अपने नोट्स बनाना, तो आप इससे कोशिश करो अगर कि नोट्स बनाऊँ तो वो मत बनाना, क्योंकि ऑलरेडी नोट्स के फॉर्मेट में ही होती है, अच्छी है ये बुक। तो इसमें ही आप अंडरलाइन कर लो और उसे बार-बार रिवाइज़ करो। जो फालतू की लाइन्स हैं उन्हें छोड़ दो, क्योंकि अगर आप एक बार भी इसे रिवाइज़ कर लेते हो तो फिर इसका बार-बार जो रिपीटिशन है ना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। करंट अफेयर्स के लिए बहुत अच्छी बुक है, ज़रूर परचेज़ कर लेना। इसका प्राइस 180 लिखा हुआ है, लेकिन मैंने ये मुखर्जी नगर से ली थी तो आपको मतलब मुझे तो मिली थी 130 120 के अराउंड मिल सकती है ना? तो अलग-अलग बुक शॉप जो हैं उनका रेट अलग-अलग होता है, लेकिन 130 के आस-पास आपको मिल जाएगी। उसके अलावा और क्या रिसोर्सेज़ हम पढ़ सकते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल। आपको ऐसे ही यूपीपीसीएस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे मिलती है। थैंक यू सो मच।